पहले तो थाने में शुरू हुआ आंदोलन, थानाध्यक्ष के कमरे में बिछाई गई दरिया, जिसके बाद बढ़िया शुरू हुआ हुक्के का गुड़गुड़ाना। ना ऐसा मामला आपने आज से पहले सुना होगा, ना देखा होगा, ना ही मैंने सुना था। देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये भी होता है कि भैया थाना अध्यक्ष के कमरे में बिछाओ ठाट, खाट बिछाओ, दरिया बिछाओ, तोशक लगाओ, कंबल लाओ और भैया शुरू करो हुक्के का गुड़गुड़ाना। खाने पीने की पूरी व्यवस्था टाइट हो और वहां पर पुलिस आपको एक चू शब्द भी ना बोले, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना कि हिम्मत वहां दिखाई जाती है जहां आपसे काम सामने वाला कमजोर हो। जहां आपके सामने वाला इंसान ज्यादा मजबूत होता है तो आप अपने आप अपनी जुबान पे ताला लगा लेते हैं। और ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ से, मेरठ के थाने से। और क्योंकि धरना जाटों का था तो भैया जाटों का हुक्का, जाटों की गुरगुरी आई और शुरू हुई। उसके बाद पुलिस क्यों चू शब्द भी निकाले, क्यों पुलिस कुछ बोले, उन्हें सोचना पड़ जाएगा कि कहीं धरना दिल्ली के गाजियाबाद वाले बॉर्डर और दूसरी ओर के बॉर्डरों जैसी हालत ना हो जाए। कहीं धरना इतना बड़ा ना हो जाए कि उन्हें बाद में इस बात का पछतावा हो कि आखिर एक माफी इतनी महंगी क्यों पड़ गई। पूरा मामला क्या है उससे पहले आपको बता दूं कि मेरठ वही जगह है जहां हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर जहां पर एक समय में द्वापर युग में धर्म को तार तार किया गया था। कुल वधु को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानियों के सामने निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त दुर्योधन जैसे लोग थे, दुशासन ने वो हिम्मत की थी और दुर्योधन के अपशब्द थे वो, जिसके कारण हस्तिनापुर का सर्वनाश हो गया था। और इस बार पुलिस अध्यक्ष की और पुलिस की गुंडागर्दी के कारण जाटों को जाकर वहां पर धरना देना पड़ा। हालांकि गलती यहां किसी एक पक्ष की नहीं थी, गलती यहां दोनों ही पक्ष की थी। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या था आपको ये बताते हैं। हस्तिनापुर की धरती मेरठ, जहां पर लोगों के जो हालचाल होते हैं, बातचीत के तरीके होते हैं, बड़े अलग ही अंदाज से होते हैं। पूरे देश में ये मशहूर होते हैं कि भैया मेरठ का है तो बोलने से पहले सोचेगा नहीं। और जब जाटों की बात आ जाती है तो अपने आप ही इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि बंदा दिलेर होगा और जो बोलेगा हिम्मत से बोलेगा। मगर वो हिम्मत कभी कभार जिद बन जाती है और वही जिद इस तरह के घटनाओं को अंजाम देती है जब पुलिस के थाने में ट्रैक्टर घुसा दिए जाते हैं और उसके बाद अंदर पुलिस अधीक्षक के कमरे में वहां पर तोशक बिछाए जाते हैं, खाट लगाए जाते हैं, खाने बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती है और जो हुक्का है उसकी गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। दोस्तों, घटना 2 दिन पहले की है जहां पर उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये बात सामने आई कि पुलिस के पुलिस थाने में इस तरह की हरकत होती है जहां पर किसान यूनियन के कुछ लोग जाते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं, धरना दे देते हैं। मगर आखिर ये धरना क्यों दिया गया? ये धरना दिया गया था 20 जनवरी की घटना पे। 20 जनवरी जब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भाई सुरेंद्र टिकैत के बेटे की बाइक 20 जनवरी को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। IMT चौराहे के पास पकड़े जाते हैं वो, और बाइक को पकड़ने का कारण था कि वहां पर नियम और कानून के का उल्लंघन किया जा रहा था। पुलिस कहती है कि आपने उल्लंघन किया है, आपको जुर्माना भरना होगा। तो वो कहता है कि राकेश टिकैत का भतीजा, समझ रहे हो, राकेश टिकैत का भतीजा हूं। तो पुलिस कहती है क्यों? राकेश टिकैत के बेटे के लिए के भतीजे के लिए कानून अलग होंगे, आपके लिए अलग कानून बनाए जाएंगे। कानून का उल्लंघन होता है वो राकेश टिकैत का भतीजा करे या बेटा करे या दुनिया का कोई भी इंसान करे। खैर, पुलिस अपने थोड़े चौर में थी तो पुलिस ने यह भी कह दिया कि अभी पता नहीं है, तुम्हें लागू कर देंगे फिर
अभी नहीं भी हो 3 लोगों से तब भी कह देंगे कि 3 लोगों से थे। और कई सारी जो उल्टी सीधी चीजें पुलिस अपने हिसाब से क्या करती रहती है। पुलिस वाला गुंडा जिसके लिए उनको कहा जाता है, तो वर्दी वाला गुंडा, तो वो अपनी हरकतों पे उतर आए, अपनी बातों पे उतर आए। और जैसे ही ये बातें शुरू हुई वैसे ही उस बंदे ने कहा, राकेश टिकैत जी का भतीजा कहता है कि सोच लो कहीं महंगा ना पड़ जाए। तो पुलिस ने कहा कि महंगा पड़ेगा तो देखा जाएगा, कानून तोड़ रहे हो, पहले जुर्माना भरो। जुर्माना कितना? 27,000 जुर्माने की राशि थी। 27,000 जो कि नहीं भरने पे बाइक जब्त कर ली जाती है। और उसके बाद जब तक बात नहीं सुनती है पुलिस, उसके बाद ये सारे किसान यूनियन के कुछ लोग जाते हैं ट्रैक्टर लेके। ट्रैक्टर थाने में तब तक घुसा दिया जाता है जब तक नुकसान ना हो सरकारी संपत्ति का। उसके बाद ट्रैक्टर को अंदर घुसाया जाता है, वहां पर से लोग उतरते हैं, चौर में जाते हैं, अध्यक्ष की कुर्सी टेबल जितनी होती है सब इकट्ठे की जाती है थाने की सारी एक जगह पे। और उसके बाद सब अपनी अपनी कुर्सियां टेबलें लेकर बैठ जाते हैं। बचे हुए लोग तोशक और गद्दे बिछाते हैं, कंबल निकाले जाते हैं। सर्दी का समय है, क्योंकि लंबा चलेगा भैया, दिल्ली वालों की तरह अगर बैठ गए तो फिर तो लंबा चल जाएगा। खाने पीने की तैयारियां शुरू की जाती है, क्योंकि रात के 2 बज जाते हैं। ऐसे में खाने पीने की तैयारियां शुरू है। 8 घंटे से बैठे हुए हैं, हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है। पुलिस आती है, बातचीत शुरू होती है, लेकिन उसके बावजूद बात मानने को तैयार नहीं। साफ तौर पे कहा जाता है कि या तो पहले माफी मांगो, और उसके बाद ये जो जिद लगाई गई है कि भैया इतना जुर्माना देना है, इसको खत्म करो। बात अंत में 6,000 पे खत्म होती है। 6,000 जुर्माना दिया जाता है और बाइक लेकर वहां से वो लोग निकलते हैं। अब किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस गलत नहीं थी तो वो 6,000 पे क्यों मान गई। और पुलिस का कहना है कि भैया हम सही थे, हमने जुर्माना लेकर छोड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ किसकी गलती थी। क्या यहाँ पर ये गलती राकेश टिकैत के भतीजे की नहीं थी कि वो कानून तोड़ रहा था। बड़े लोगों के लिए कानून और ये सारी चीजें नहीं होती है। और ये कानून बनाए क्यों जाते हैं? ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा हो सके, सुरक्षा इन लोगों की ड्राइविंग करते वक्त हो सके। हेलमेट आप पहन रहे हैं, अगर हेलमेट गाड़ी चलाने वाला पहन रहा है तो उससे सुरक्षा किसी और की नहीं हो रही है। मगर नहीं, मानना नहीं है। अगर आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो उससे सुरक्षा किसी और की नहीं हो रही है। लेकिन नहीं, मानना नहीं है। वो क्या है ना कि आजकल कूल बनने का बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम तो कूल लग रहे हैं। रील्स का भी ये सब बुखार होता है कुछ। और इस तरह की चीजें लगातार जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चोचलेबाजी पुलिस की गरीबों के लिए होती है? अपने से मजबूत को हैंडल ना कर सके तो ये हालात होते हैं। काहे का वर्दी वाला गुंडा, जब आपकी गुंडागर्दी सब पे नहीं चल रही, क्या अगर सिर्फ वो कानून से चलती पुलिस तो क्या उन्हें झुकने की जरूरत पड़ती? और क्या किसान यूनियन अगर स्ट्रांग है तो उनको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? खैर दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ड्राइविंग के लिए क्या कानून होते हैं, क्या नियम होते हैं, ये सबको पता होता है। वो आपकी मर्जी, आप उसे फॉलो करें या ना करें। लेकिन हाँ, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस घटना पर आपकी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।